तो आज हम दो शॉटगन के बीच फाइट करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। फुल कंपैरिजन करने वाला हूँ M1014 वर्सेस M1887 का। इन दोनों में से आपका फेवरेट गन कौन सा है कमेंट में जरूर बताना, और मेरा कौन सा फेवरेट है वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो वीडियो को फुल देखो क्योंकि मैं बताने वाला हूँ किस गन से तगड़ा हेडशॉट लगता है, M1014 या M1887। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। तो देखो, एक साइड M1014 जो बहुत पुराना गन है और दूसरा साइड M1887, ये भी पुराना है लेकिन M1014 के सामने नया है। तो अपन पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करने वाला है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सब कुछ बताने वाला हूँ। तो एक गन में मेन चीज क्या होता है, एट्रीब्यूट्स। अब आपको पता होगा एट्रीब्यूट्स में क्या क्या होता है, अगर नहीं पता है देन 5 मिनट सब्र करो, सब कुछ पता चल जाएगा। तो फर्स्ट कंपैरिजन है कौन सा गन को हम अपग्रेड कर सकते हैं, M1014 या M1887। तो देखो, M1014 में आप अपग्रेड चिप लगा सकते हो और गन को लेवल 3 तक अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन M1887 में अपग्रेड चिप तो नहीं लगेगा, बट इसका एक अपग्रेडेड वेपन मिल जाएगा M1887X। लेकिन ये बहुत रेयर आइटम है, कभी कभार एयर ड्रॉप में देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इतना जल्दी मिलना मुश्किल है। अरे सेकू भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, नॉर्मल M1014 एंड M1014 3 चिप में क्या डिफरेंस है? देखो, नॉर्मल M1014 में एट्रीब्यूट्स में कुछ चेंजेस नहीं होता है, वहीं अगर हम M1014 में चिप लगाते हैं देन M1014 एडवांस लेवल में चला जाता है। जैसे कि M1014 में एक चिप लगाने से एक गन का रेंज इंक्रीज होता है। इस क्लिप को देखो, मेरे पास एक नॉर्मल M1014 है और एक M1014 सिंगल चिप के साथ है। तो जब मैं नॉर्मल M1014 से एनिमी को डैमेज देने का कोशिश कर रहा हूँ तो एनिमी के ऊपर एम तक कनेक्ट नहीं हो रहा है, डैमेज कहां से लगेगा? लेकिन वही सेम डिस्टेंस से मैं एनिमी को सिंगल चिप M1014 से डैमेज दे रहा हूँ, और जहां एम तक कनेक्ट नहीं हो रहा था वहां एक चिप लगाने के बाद एम ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो एक सिंगल चिप का कितना वैल्यू है। और अगर आप M1014 में 2 चिप लगाते हो देन रेंज के साथ साथ रेट ऑफ फायर भी इंक्रीज होगा, और 3 चिप लगाने के बाद तो M1014 बीस्ट बन जाता है। 3 चिप लगाने के बाद M1014 ज्यादा रिकॉइल नहीं होगा। जैसे कि इस क्लिप को देखो, जब मैं नॉर्मल M1014 से फायर कर रहा हूं तो जो एम है, क्रॉस हेयर, ये कितना बड़ा हो रहा है, जितना बड़ा होगा गन उतना ज्यादा रिकॉइल करेगा। वहीं अगर मैं M1014 3 चिप से फायर करता हूं देन क्रॉस हेयर स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए M1014 3 को यूज करने से गन ज्यादा रिकॉइल नहीं होगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा रेंज भी मिल जाता है। तो कंपैरिजन ये था कि किस वेपन को अपग्रेड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपके सामने है M1014। देन सेकंड कंपैरिजन, कौन सा गन ज्यादा डैमेज देता है, चलो चेक कर लेते हैं। तो एक साइड M1014 एंड अनदर साइड M1887। हमें सिर्फ डैमेज चेक करना है, इसीलिए मैं वेस्ट नहीं पहनाया हूँ, वरना गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा ये मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। तो जब मैं M1014 से एनिमी को डैमेज दे रहा हूँ, एनिमी 2 गोली में खत्म, और जब मैं M1887 से एनिमी को डैमेज दे रहा हूँ, यहाँ भी एनिमी 2 गोली में ढेर हो जा रहा है। लेकिन किसका डैमेज ज्यादा है, M1014 या M1887 का? तो जब मैं एनिमी को M1014 से एक गोली मारता हूँ 156 का डैमेज लगता है, और M1887 से जब मैं एनिमी को एक गोली मारता हूँ देन 170 170 का डैमेज लगता है। तो क्लियर कट डैमेज के मामले में M1887 बेस्ट है। और जैसे कि मैं बोला, वेस्ट पहनने से गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा ये भी जान लो। तो नेक्स्ट कंपैरिजन है आर्मर पेनिट्रेशन। कौन सा गन डैमेज के साथ साथ आर्मर पेनिट्रेशन भी करता है? अब आर्मर पेनिट्रेशन होता क्या है? देखो, आर्मर पेनिट्रेशन का मतलब है, आर्मर मींस वेस्ट और हेलमेट को चीरते हुए गोली डायरेक्ट एनिमी को लगता है, जिसको हम आर्मर पेनिट्रेशन कहते हैं। मतलब गोली डायरेक्ट एनिमी को लगेगा, वेस्ट पूरा सही सलामत होगा। ओके, तो ये दोनों गन में से आर्मर पेनिट्रेशन किस में है, M1014 या M1887? तो एट्रीब्यूट्स का चार्ट से पता चलता है कि M1887 में आर्मर पेनिट्रेशन मिलता है, बट यहाँ आप देख सकते हो कितना थोड़ा आर्मर पेनिट्रेशन मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। 95% गोली वेस्ट में लगेगा और 5% गोली डायरेक्ट वेस्ट को चीरते हुए एनिमी को लगेगा। अगर आर्मर पेनिट्रेशन का लेवल ज्यादा होता देन वेस्ट और हेलमेट में कम गोली लगता और गोली डायरेक्ट एनिमी को ज्यादा लगता। देन नेक्स्ट, किसमें आपको ज्यादा रेंज मिलता है? तो चलो पता करते हैं। देखो, मैं दोनों गन को लेके थोड़ा डिस्टेंस में खड़ा हो गया हूँ। अब यहाँ से M1887 का एम एनिमी के ऊपर कनेक्ट हो रहा है, लेकिन M1014 का एम कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या M1014 में चिप लगाने के बाद रेंज इंक्रीज हो जाएगा? चलो देखते हैं। तो फर्स्ट चिप लगाने के बाद आप देख सकते हो रेंज इंक्रीज हो गया।
देन थोड़ा सा पीछे और चलते हैं और देखते हैं कि दोनों गन काम कर रहा है या नहीं। और यहाँ से M1887 तो आराम से एम ले रहा है, लेकिन M1014 सिंगल चिप काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैं एक और चिप लगा दिया। फिर M1014 का रेंज और थोड़ा इंक्रीज हो गया। देन अगेन मैं और थोड़ा पीछे चला गया। अब यहाँ से देखते हैं दोनों गन काम कर रहा है या नहीं। यहाँ भी M1887 आराम से काम कर रहा है, लेकिन M1014 डबल चिप कुछ काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं एक और चिप लगा दिया। टोटल 3 चिप लगाने के बाद M1014 थोड़ा बहुत एम ले रहा है। फिर जैसे ही मैं स्लाइटली और थोड़ा पीछे गया, M1887 थोड़ा बहुत एम ले रहा है, लेकिन M1014 में 3 चिप लगाने के बाद भी एम नहीं ले रहा है। तो क्लियर कट रेंज के मामले में भी M1887 बेस्ट है। द नेक्स्ट किस में गोली ज्यादा रहता है, मीन्स मैगजीन ज्यादा रहता है। ऑब्वियसली M1014 में 6 गोली रहता है और M1887 में 2 गोली रहता है, तो ये पॉइंट M1014 को मिलता है। देन नेक्स्ट किस गन से एनिमी को जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो रेट ऑफ फायर का बात करें तो दोनों का आसपास सेम रेट ऑफ फायर है, लेकिन अगर बात आता है कौन सा गन बेस्ट है एनिमी को जल्दी एलिमिनेट करने के लिए, देन मैं बोलूंगा M1014। रीजन मैक्सिमम मैगजीन। अगर एनिमी 2 गोली से एलिमिनेट नहीं हुआ देन M1887 रीलोड में चला जाता है, लेकिन M1014 से आप कंटिन्यूअसली स्प्रे मार के एनिमी को एलिमिनेट कर सकते हो। तो अगर एनिमी से जल्दी निपटना है देन M1014 को यूज करो। देन नेक्स्ट हेडशॉट के लिए विच वन इज बेस्ट, M1014 या M1887। देखो हेडशॉट के लिए चाहिए एक्यूरेसी, तो चलो चेक करते हैं किसका एक्यूरेसी अच्छा है। एक तरफ M1887 और दूसरा तरफ M1014। अब हम 2 गोली कंटिन्यूअसली फायर करेंगे, विल सी कौन ज्यादा रिकॉइल करता है, M1014 या M1887। पहले M1887 से 2 गोली फायर करने के बाद ये जो एम है, क्रॉस एयर है, वो बिल्कुल भी लार्ज नहीं हो रहा है और गन स्टेबल है। इट मींस गन रिकॉइल नहीं हो रहा है। ओके देन M1014 से जब 2 गोली फायर की, आप देख सकते हो क्रॉस एयर कितना ज्यादा लार्ज हो रहा है। इट मींस गोली ज्यादा अमाउंट में स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, और इसीलिए M1014 रिकॉइल कर रहा है। तो हेडशॉट के लिए M1887 बेस्ट है, क्योंकि गन जितना कम रिकॉइल करेगा हेडशॉट उतना अच्छा से लगेगा। एंड लास्ट रिलोड स्पीड, ये कभी कभार बहुत काम में आता है। जैसे कि इस क्लिप को देखो, मैं M1887 से एनिमी को 2 गोली मारा, फिर गन को रिलोड किया, फिर एक और गोली मारा और एनिमी एलिमिनेट हो गया। ये सब के लिए 2.34 सेकंड का टाइम लगा। वहीं फिर मैं M1014 से एनिमी को 2 गोली मारा, गन रिलोड हुआ, फिर एक और गोली मारा और एनिमी एलिमिनेट हो गया। ये सब के लिए 3.1 सेकंड का टाइम लगा। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो M1887 जो कि 2.34 सेकंड में गन को रिलोड करके एनिमी को एलिमिनेट कर दिया, वहीं पर M1014 3.16 सेकंड का टाइम लिया। इट मींस M1887 फास्ट रिलोड करता है। ओके तो ये था M1014 वर्सेस M1887 का कंपैरिजन। हाँ M1887 पॉइंट के मामले में जीत गया, लेकिन एक चीज याद रखना, 2 गोली के बाद गन को रिलोड करना पड़ता है, तो थोड़ा संभल के, उसी बीच कोई आके पेल ना दे। और देखो मेरा फेवरेट वेपन दोनों है, मैं दोनों को यूज करता हूँ। एक और बात है, M1014 और M1887 से इजीली हेडशॉट मार सकते हो। अगर आपको जानना है कैसे, देन कमेंट करो कैसे। और उसके साथ साथ इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाओ और मुझे स्ट्रोम ब्रदर को टैग करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से फॉलो कर लेना। और मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देख लो, बहुत मजा आने वाला है। टॉप 5 सीक्रेट कैरेक्टर बताया हूँ, कोई भी नहीं बताया होगा, मैं बताया हूँ, और इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही जल्द आने वाला है।